Hello everybody, good evening and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine, right? And you must be improving your English. Really, you getting what I mean to say? सच में तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है और you haven't started talking to anyone else. मैंने बताया सब लोगों को फर्स्ट वीडियो से ही, इट्स द थर्ड वन, और थर्ड के पहले एक गैप हो गया थोड़ा सा, फिर भी मैं उसके लिए आपको एंटोनिम्स टाइप, ये एंटोनिम ही, दैट वाज द ऑपोजिट वर्ड, यानी कि विपरीतार्थक शब्द हिंदी में कहते हैं और उसको उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। तो मैं करा दिया था वीडियो में, कल का वीडियो में, तो जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। और जिन लोगों के लिए लग रहा बहुत सिंपल है सर, थोड़ा सा लेवल अप कीजिए, हो जाएगा। पहले आप धीरे धीरे पहला दिन क्या सीखे, यू स्टार्टेड इंग्लिश स्पोकन की बात कर रहा हूँ, not about learning grammars and all, right? So when you started, what was the first day? What did I taught you? What did I teach you the first day? It was greetings to your friends, family members, saying good morning, hello, hi. ये था ना पहला दिन। और दूसरा दिन में हम लोगों ने क्या सीखा कि यदि आपके आसपास है, जिससे बच्चा कैसे इंग्लिश सीखता है या कोई भी भाषा कैसे सीखता है, किसी चीज को जानता, अच्छा इसे मार्कर कहते हैं, इसे पेन कहते हैं, इसे पेन कहते हैं, ठीक है, जान गया। दिस इज अ मोबाइल, आई मीन मोबाइल कहते हैं, ये है आपका क्या है, माउस है, ये सब जान गया। तो फिर मन में जिज्ञासा होता है, जिसे नहीं जानते उसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, व्हाट इज दिस। आप तो जान गए ना, व्हाट इज दिस, लेट मी नो व्हाट इज दिस। तो उसे पूछते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में पूछेंगे, व्हाट इज दिस, ऐसा नहीं, क्या पूछेंगे, व्हाट्स दिस। थोड़ा लगेगा कि नहीं सच में मुझे नहीं पता यार, गेटिंग। सो व्हाट्स दिस, ओह इट्स अ मोबाइल, गुड। व्हाट्स दिस, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ पेन। व्हाट्स दिस, दिस इज ऑल्सो अ पेन, वेरी गुड। व्हाट इज दिस, दिस इज अ माउस। ये चूहा वाला नहीं है, ये कंप्यूटर के लिए है, ठीक है। और भी कई सारे आर्टिकल जो आसपास सीखे थे, आज हम लोग उसी का प्लूरल सीखने वाले। सो what I have written here, the third day for English spoken and how to improve English touch score। चलिए तो आगे बढ़ जाएगा। Here we have these and those, तो this and that का प्लूरल फॉर्म है। अब प्लूरल फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग बेसिक से देख लेते हैं और इसमें देखेंगे। जो जान रहे हैं ना, ये कह रहे होंगे सर बड़ा सिंपल सिंपल देते हैं, तो आज बताइए आपके लिए सिंगुलर प्लूरल इतना सिंपल है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, 5-6 भी यदि दे दूं ना, तो मुझे लगता आप अटक जाएंगे। आप कह रहे हैं सर वो वेट किस बात का, जरा दीजिए तो मैं बना देता हूं। सिंगुलर प्लूरल तो बचपन से सीखते आ रहा हूं। पूछो, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बैक्टीरिया। अब सोच रहे होंगे डियर बैक्टीरिया इज ऑलरेडी प्लूरल, इसका सिंगुलर बताना है। कहेंगे ओ अच्छा, तो जो आप बैक्टीरिया जान रहे थे वो क्या है, सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या होता है। नहीं, बैक्टीरिया ऑलरेडी प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या होगा बताइए, नहीं पता, चलिए जान जाएंगे। दूसरा, वी माइट हैव हर्ड मेनी टाइम्स डेटा, जिसे आप DATA को डाटा पढ़ते हैं, उसे डाटा नहीं क्या पढ़ेंगे, डेटा। तो डेटा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल बताइए, हो गया ना कंफ्यूज, ये भी सीखेंगे। दूसरा, आप सर्कल में सीखते होंगे, एक होता है रेडियस, क्या होता है, रेडियस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या। सेंटर से, केंद्र से लेकर परिधि तक जो लाइन है, सेंटर टू सर्कमफ्रेंस यानी बाउंड्री सर्कल का जो लाइन है, उसको क्या पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस। अब बताइए रेडियस का प्लूरल क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वैसे ये सारे को सीखेंगे, ठीक है। और इसे कहते क्या है, रेडियस का प्लूरल जो होता है, मैं एक बता देता हूँ। रेडियस सच में सिंगुलर है और बहुत सारे रेडियस हो गए ना, तो उसको बोलेंगे रेडियाई, एंड द स्पेलिंग इज RADII। डबल टाइम्स आई पढ़े, नहीं पढ़े, चलिए बिल्कुल पढ़ेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर, दीज एंड दोस, दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, मैं कह दूं दुनिया का एकमात्र आदमी मैं हूं जिसे मुझे सब बहुत कुछ पता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ पता है,
चाहे सिंगुलर प्लूरल की बात हो, नाउन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सीखेंगे, ठीक है। हाँ, यदि सच में आपको पता है, ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जानते, यदि सच में पता है तो रिवाइज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ओके, सो हियर वी हैव लिस्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। मजेदार 50 वर्ड्स हैं जिसके सिंगुलर से प्लूरल सीखेंगे और सबके रूल के अनुसार है, तो उतना डिटेल में नहीं। आज का हम लोग का स्पोकन के लिए है दीज एंड दोज, तो वहीं फोकस करते हैं। क्लियर? देखिए, सो हियर वी हैव लिस्ट ऑफ some pictures. Okay, what is this? पढ़े हैं ना? This is a ball. What is this? This is a ball. What are those? यदि this है दूर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? that. नजदीक से भी पूछ सकते हैं इसको, what are these? THESE, क्या हो गया? these. So what are these? These are balls. यानी एक हो गया तो सिंगुलर, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं? एक वचन का इंग्लिश हो गया सिंगुलर, ये क्या है? एक वचन, हिंदी में जरूर पढ़े होंगे। और इसको प्लूरल नहीं, क्या पढ़ेंगे? प्लूरल। सो प्लूरल में क्या हो गया? बहुवचन। बहु के वचन को ध्यान देना है, नहीं तो पीट के सुधार देगी। नहीं, सिंपल है बहुवचन, वो वाली बहु नहीं है ना। चलिए, तो सिंगुलर प्लूरल। व्हाट इज सिंगुलर? सबको पता है, डिनोट्स वन पर्सन थिंग, प्लेस जो भी हो, जो एक की बात करे वो हो गया सिंगुलर। देखिए, थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नंबर्स में। नंबर्स का हिंदी क्या हो गया? अभी अभी हम लोगों ने सीखा वचन, और इसमें दो वचन होते हैं, क्या क्या? एक वचन और बहुवचन। उधर से नहीं, इधर से करेंगे बहुवचन, ठीक है। चलो पूरा लिख देता हूं। नाउ दैट डिनोट वन पर्सन और थिंग, कुछ भी एक चीज हो उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक हो उसे प्लूरल कहते हैं। इट डिनोट्स और रेफर्स मोर देन वन, सिंपल। इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। क्लियर हो गया? बस इतनी सी है, एक वचन बहुवचन। अब देखिए रूल्स क्या क्या है। कैट का क्या है प्लूरल? कैट्स, सिंपल, क्या ऐड कर दिया? एस। हाउस का प्लूरल क्या है? बहुत सारे होंगे हाउसेस, इसमें भी क्या ऐड हुआ? यस। नेक्स्ट वी हैव मैंगो। मैंगो का क्या है? मैंगोस, इसमें क्या ऐड हो गया? ईएस। अब देखिए बहुत सारे रूल्स है ना, जब हमें सीखना पड़ता है, कहाँ एस, कहाँ ईएस, कहाँ आईईएस, कहाँ इन तीनों में से कुछ नहीं, कहीं बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो बहुत सारे लिस्ट है हमारे पास, उसे भी हम लोग देख लेंगे, बट अभी नहीं। सिंगुलर प्लूरल का एक दिन अलग चैप्टर में निकाल दूंगा, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं। बस अब मैं बढ़ता हूं। अब सीख गए ना सिंगुलर प्लूरल, कुछ और लिस्ट देख लीजिए। कुछ और लिस्ट में एरा, यहां से तो आपका देखिए पूरा डिटेल हो गया। देखिए बहुत सारे रूल है जिससे हम एक दिन कवर कर लेंगे, इतना आसानी से नहीं होगा, है ना। देखिए मैं जो बातें कह रहा था आपको, देखिए कैक्टस, कैक्टाई, रेडियस, रेडियाई, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, फोकस, फोकाई, जेटम, जेटा, तो ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसमें 50 में लगभग सारे रूल आ जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, नाउ यूज ऑफ दीज एंड दोज, क्लियर है। पहला, ये सारा प्लूरल फॉर्म मैंने पहले से लिख दिया, जैसे टेबल का प्लूरल क्या हो गया? टेबल्स। अब हमें इसका बनाना है। सपोज ये नजदीक वाला भी क्या कर लेंगे, एक ही सीखिए, सिर्फ दीज, दोज ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे, है ना। चलो इसको मैं टिक कर लेता हूं। दीज मीन्स ये सब, ये सब, ये कहां से शब्द आया? और दोज मीन्स वे सब। देखिए दिस का प्लूरल है दीज, दिस मीन्स यह, एक के लिए, और दैट मीन्स वह, दूर की वस्तु के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह, और उसी का प्लूरल हो गया दोज, सिंपल। दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स, उसमें ए और एन नहीं लगाना, बिकॉज ए और एन इज यूज्ड ओनली विद द सिंगुलर नाउन, और भी सिंगुलर काउंटेबल के साथ।
तो दिस का प्लूरल दीज। हो गया क्लियर? अब पता चल गया? चलिए, नाउ हियर वी हैव द लिस्ट ऑफ प्लूरल नाउन्स। सो टेबल्स ऑलरेडी इट इज प्लूरल। अभी मैंने क्या बताया? दीज का इस्तेमाल कीजिए, दिस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दीज। ओके, सो रीड द क्वेश्चन लाइक व्हाट आर दीज। सबसे क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे टेबल्स है ना, मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, तो इसमें पढ़ेंगे कैसे? व्हाट आर दीज। जहां इज लगाते थे, इज का प्लूरल क्या हो गया? आर। और कुछ डिफरेंस नहीं, ए और एन हट गया। देखिए, व्हाट आर दीज क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर दीज टेबल्स। तो आप क्या करेंगे? जो व्हाट है ना, इसके जगह पे बाकी ए इधर से आंसर शुरू कीजिए। दीज आर, देखिए, दीज आर टेबल्स। आंसर, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। डन? हाउ टू से एंड हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, व्हाट आर दीज? दीज आर टेबल्स। व्हाट आर दीज? मेरे पीछे रिपीट कीजिए, बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस डियर। व्हाट आर दीज? कैट्स। कैट्स। व्हाट आर दीज? दीज आर कैट्स। व्हाट आर दीज? Elephants. These are elephants. What are these? Child का plural है। Child का plural क्या होता है? Children. So what are these? These are children. Right? What are these? These are women. अब देखिए यहां पे लोग क्या कर देंगे पता है? ए इसको पढ़ते हैं, सिंपल इसको पढ़ते, देखिए क्या पढ़ेंगे? जिसे आप हिंदी में क्या जानते हैं? औरत। ठीक है, इसको पढ़ते क्या है? इंग्लिश में पढ़ते हैं वुमन। सिंपल, वुमन। वुमेन नहीं, सिंपल पढ़ते हैं वुमन। क्या पढ़ते हैं इसको? वुमन। बट व्हेन इट कम्स टू प्लूरल, यहां ई जब लग गया ना, देखिए जब ई लग गया, मैन का क्या होता है? मेन। तो यहां पे वैसे ही हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? वीमेन। सिंपल, क्या हो जाएगा? वीमेन। इस नहीं लगाएंगे। ए जो है वुमेन का प्लूरल ही वीमेन है, तो इसमें एस क्यों लगाएंगे? बहुत लोग बोल देते हैं दीज आर वीमेन्स। गलत हो गया। जब वुमेन का प्लूरल वीमेन है, फिर क्यों लगाना? जैसे चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रेन। तो हम लोग क्या करेंगे? दीज आर चिल्ड्रेन। ऐसा नहीं कि चिल्ड्रंस। चाइल्ड का चिल्ड्रन भी बोल दिए और चिल्ड्रंस एस भी लगा देंगे, नहीं, दैट विल गो रॉन्ग। सो हियर वी हैव व्हाट आर दीज? दीज आर women. What are these? These are regiae. ये किसके लिए है? आदमी के लिए, सामान के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए भी प्लूरल लगाते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज मत होगी, अच्छा इसके लिए दीज लगा सकते हैं? अरे बिल्कुल लगा सकते हैं, व्हाई नॉट। सी रेडियाई, अभी हमें बात किया था ना, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। देखिए, दिस इज सर्कल और इसमें 1 2 3, कैसे भी जितना भी हो, ये जो यहां से सेंटर से बना है ना, सेंटर से लेकर के यहां तक की लाइन को एक लाइन होता तो क्या बोलते? रेडियस। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, 1 2 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। बट देर आर मेनी, रेडियस नहीं करेंगे, देर आर मेनी रेजियाई। व्हाट इज दिस? डबल आई, रेजियाई। सिंपल पढ़िए, रेजियाई। So what are these? Radii. Got it? Next we have photos. यहाँ देखिए सिर्फ एस लगा। बहुत लोग सिखाए होंगे आपको कि लास्ट में ओ है, ई एस लगा देंगे, लेकिन कुछ जो है आपका एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। तो यहाँ फोटो हो गया, किलो हो गया, और भी कई सारे शब्द जिसमें सिंपल एस लगता है। तो what are these? These are photos. These are photos. और एक शब्द है जैसे कि फोटोग्राफी। फोटोग्राफी आराम से नहीं पढ़ना है, आराम सिंपल पढ़िए, फोटोग्राफी। क्या पढ़ना है? फोटोग्राफी। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं दीज आर फोटोस। क्लियर? दीज आर फोटोस। हो गया। सो दिस वाज टू मेक यू प्रैक्टिस टुडे। आप इसको क्या करेंगे? हर एक शब्द से, जैसे सेंटेंसेस था ना, व्हाट आर दीज,
बिल्कुल रिमेंबर टू प्रैक्टिस, वैसे ही पढ़ेंगे. व्हाट आर दीज आर टेबल्स. व्हाट आर दीज आर कैट्स. और फिर दो का कर लेंगे तो एक प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा. क्लियर. अभी वर्ड मीनिंग भी इसी को रहने दीजिए, है ना. यदि कुछ चाहिए आपको, मुझे लग रहा है दिस इज इनफ फॉर टुडे. विल गो विद द अदर डेज. ओके, so bye bye, good night everybody, take care, and please remember all those that I have that have been teaching for few days. ऐसा नहीं कि भूल जाना है. फर्स्ट डे से ग्रीटिंग्स आप सबको याद है ना कि फर्स्ट डे से क्या था, ग्रीटिंग्स. और जो मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो, बिकॉज यू गोना लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैनल. ऐसा नहीं कि एकदम स्टार्टिंग है और भी चलता रहेगा तो बहुत सारी चीज़ आप मिस कर जाएंगे. ऐसा है नहीं कि बहुत सारे पैसे लग रहे हैं तो इसमें कंजूसी करने की ज़रूरत है. ठीक है. दूसरा, इफ़ यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड्स और समवन दोज़ हू वांट टू लर्न इंग्लिश, कंप्लीटली फ्री है. बात की बात छोड़ दीजिए, अभी कंप्लीटली फ्री है, तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं. और यदि वीडियोस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कह दीजिए सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड with your teaching style, right? और ऑलरेडी मुझे आप लिख सकते हैं कि मुझे सब कुछ पता है जो आपने बताया, पहले से कुछ नया नहीं था, तो मुझे और थोड़ा टफ लाना पड़ेगा. और कंपटीशन वाला भी आने वाला है, कोई बैचेस नहीं है. एवरीडे प्रैक्टिस के लिए, कंपटीशन के लिए ग्रामर रहेंगे, MCQ रहेंगे, PYQs रहेंगे. PYQs मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जो एग्जाम से इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी रहेंगे, I'll come with that. Okay, so I need your support. No need to, don't forget to like, share and subscribe करना ना भूलें. Thank you. See you. Good night everybody.